हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है एटमॉस्फेरिक लाइट, जो कि हम कार के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये होती हैं कार के नीचे की लाइट, फ्लोर वाली, और जिससे कि थोड़ा सा यहाँ पर कार की लुक इंटीरियर की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। तो ये मैंने गो मैकेनिक ब्रांड की ऑर्डर करी थी। बाकी यहाँ पर कोई ब्रांडिंग वगैरह मुझे देखने को नहीं मिली है। क्वालिटी वगैरह मुझे इसकी सही लगी है। तो अब चलते हैं, इनको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे इनको इंस्टॉल करना है, किस तरह से लगाना है, क्या इनकी क्वालिटी वगैरह है, सब कुछ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। अब फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं और चेकआउट कर लेंगे क्या क्या इसके साथ आपको बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। बाकी देख सकते हो गाइज आप, मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी। इसका मैं आपको बाय का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये थी गो मैकेनिक ब्रांड की, बट फिलहाल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो बॉक्स के ऊपर मुझे कोई भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं दिख रही है। और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है मेड इन चाइना और ऑटोमोबाइल एटमॉस्फेरिक लाइट्स। बाकी इंपोर्टेड डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। अब इसके बाद इसको खोलते हैं तो आपको ये रखी हुई लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। और इनको बाहर निकाल लेता हूं मैं। बाकी देखते हैं, और बॉक्स के अंदर एक आपको अडेप्टर दिया गया है। देन ये लाइट्स का पूरा कॉम्बो है, जिसमें कि एक अडेप्टर आता है विद सेंसर। इसको भी साइड रखते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है इसके अंदर एक रिमोट, जिसमें कि सेल अपने आप लगा हुआ आया है। और आपको इस लाइट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो ये 12 वोल्ट का आपको सिगरेट वाला सॉकेट देखने को मिल जाता है, जिसमें इसको लगा देना है। यहाँ पर इसका एक ऑन ऑफ बटन है। नीचे की तरफ बात करूं तो यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्शन दी गई है। नीचे इसमें एक फ्यूज दिया गया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर कोई आपकी इंजरी हार्म वगैरह नहीं करेगी। प्लस यहाँ पर ये इसका कंट्रोलर दिया गया है। यहाँ इसका वायर है, जिसके सामने आप इसके रिमोट से इसके कंट्रोल्स को चेकआउट कर सकते हो। आपकी लाइट की इंटेंसिटी वगैरह जो भी करना है उनसे कर सकते हो। तो ये इसका कंट्रोलर है। बाकी नीचे की तरफ आपको लाइट देखने को मिल जाती है। ये आगे वाले दोनों की वायर की लेंथ छोटी है, पीछे वाले वायर की लेंथ आपको बड़ी देखने को मिल जाती है। बाकी अभी हम लोग कार में फिगर आउट कर रहे हैं इनको कैसे फिक्स करना है। डू इट योरसेल्फ वाली ये है, खुद ही हो जाएंगी। तो हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कैसे कैसे इनको फिट करना है। यहाँ पर डिजाइन की बात करूं तो ये आपको 12 पीस वाली एलईडी लाइट्स देखने को मिल जाती है, जिसपे पीछे की तरफ आपको वो टेप देखने को मिल जाती है, जिसको पील ऑफ करके आप लगा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर लेंथ आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पर सॉकेट देखने को मिल जाता है सिगरेट वाला। बिल्ड क्वालिटी इनकी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे कोई भी शिकायत वगैरह नहीं आई है। अब रिमोट वगैरह देख लेते हैं। तो स्लीक सा छोटा सा आपको रिमोट देखने को मिल जाता है, जिसके बटन्स वगैरह काफ़ी फंक्शनल ऑपरेशनल है। बस आपको ये IR वाला रिमोट देखने को मिलता है तो सामने के सामने ही चाहिए होगा। इसमें आपको कलर चेंज करने के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पर आपके ये जंप वाले ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, प्लस म्यूजिक वाले, ये सारे बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर बैटरी की बात करूँ तो रिमोट की आपको बैटरी इनबिल्ट देखने को मिल जाती है, कोई परचेस करने की जरूरत नहीं। और इसकी लाइफ आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। अब इंस्टॉलेशन वाले पार्ट पर चलते हैं। हमने इसको देख लिया है कैसे यहाँ पर इंस्टॉल वगैरह करना है। तो सबसे पहले इसकी पील ऑफ कर लेते हैं पीछे की प्लास्टिक। देन जहाँ पर आपको कार में जिस तरह से आपको जगह मिले वहां पर आप इसको स्टिक कर दो। मैंने मोस्टली कोशिश करी थी ये ज़्यादा दिखे ना, बाहर विजिबल ना हो, कम से कम विजिबल हो। तो मुझे यहाँ पर को ड्राइवर वाली सीट पे तो वो मिल गई थी जहाँ से कि विजिबल ना हो। नेक्स्ट चलते हैं ड्राइवर वाली साइड। तो यहाँ पर मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली मेरी कार में KUV में, जिससे कि मैं यहाँ पर सेट कर पाऊँ अंदर ही अंदर। तो यहाँ पर हमें इसी जगह पर ये लगानी पड़ी। तो इससे चलाने वलाने में तो मुझे कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई है। तो इस पे अच्छे से स्टिक वगैरह भी हो गई है। इनकी गम वगैरह मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। अब चलते हैं बैक साइड। बैक साइड भी यहाँ पर मुझे जगह मिली है सीट के नीचे। तो मैंने कोशिश करी है कि ये कम से कम विजिबल हो। तो सीट के नीचे यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर दिया है। स्टिकिंग वगैरह यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रही अच्छे से। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरी तरफ, फाइनल वाली की तरफ। तो यहाँ पर एक जगह मिली मुझे जो कि विजिबल है,
बट यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था तो हमें यहीं पर लगानी पड़ी इसको। तो यहाँ पर ये लग चुकी है। स्टिकिंग वगैरह यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से बढ़िया से हो गई। तो स्टिकिंग में मुझे किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आई और इसको पीछे लाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान था। अब लास्ट चलते हैं इसके कंट्रोलर को यहाँ पर छिपाने के लिए। तो इसको डबल टेप की हेल्प से हमने ले लिया और इसकी भी कोशिश करी कि इसको हाइड कर दें पीछे। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह मुझे कार में दिखी बीच वाले एरिया में, मैंने यहाँ पर जगह देख के इसको स्टिक कर दिया और छिपा दिया इसको। बस इसका सेंसर वाला एरिया बाहर की तरफ छोड़ा जिससे कि रिमोट वाले ऑपरेशंस हो सकें। बाकी वायर वगैरह को यहाँ पर फिक्स कर दिया। फर्स्ट वाले वायर को छिपाने की कोशिश करी पीछे की तरफ डबल टेप की हेल्प से, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। बाकी आपके अपने ऊपर है, आप किस तरह से इसके वायर को छिपा सकते हो। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप लोग इसको छिपा सकते हो। नेक्स्ट मैंने ये वाला कर दिया। देन को ड्राइवर वाला, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हुई छिपाने में, बाकी यहाँ वाला भी डन हो गया। थोड़ी सी यहाँ पर टेप्स वगैरह। तो गाइज यहाँ पर हम लोग फिटिंग वगैरह के साथ सब कुछ डन है। आधे घंटे के अंदर हमारा सारा सब कुछ डन हो गया डबल टेप की हेल्प से। और आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम क्लीन हुआ है सब कुछ अच्छे से। यहाँ पर वायर वगैरह एकदम डिस्पोज हो गई है, कहीं पर कोई भी वायर नहीं दिख रही है। बस सिंगल इस वायर के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बढ़िया से एकदम फिटिंग हुई है और बहुत ही सिंपल है इसका ऑपरेशन। जस्ट एक या बटन प्रेस करना है, लाइट्स ऑन हो जाएंगी। काफी बढ़िया लगा मुझे ये, एकदम मस्त से हो गया सारा काम। अब देख लेते हैं रिमोट के ऑपरेशंस। यहाँ पर मैं आपको सारे बटन से एक बार रिमोट के दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल मैंने इसको ऑफ कर रखा है, ऑन कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ पॉइंट करना है तब ये होगा। बाकी ये ब्राइटनेस के ऑप्शंस हैं, ब्राइटनेस में थोड़ी सी घटा लेता हूँ तो देख सकते हो हल्की हल्की सी यहाँ पर ब्राइटनेस डिम होती हुई। अब ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं तो ये आ गया मैक्सिमम ब्राइटनेस पर। कलर चेंज कर सकते हो, रेड कलर हो गया, ब्लू कलर, देन यहाँ ऑरेंज, फिर येलो, सियान। और इसके बाद रिमोट पे आपको देखने को मिलते हैं कुछ जंप वाले ऑप्शन। यहाँ पर 2 कलर और रह गए, वाइट देन ये पर्पल। अब यहाँ नीचे आपको देखने को मिलते हैं कुछ इसके मोड्स जिनमें लाइट फ्लक्चुएट होगी। RGB इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट सेकेंड मोड, फिर ये थर्ड मोड, फोर्थ, और नीचे फिर आपको देखने को मिलते हैं म्यूजिक के ऑप्शंस कलर के हिसाब से। अभी आप इस वाले कलर में म्यूजिक को सेट कर सकते हो, देन दूसरे कलर पे, फिर तीसरे कलर पे। इस तरह से फ्लक्चुएट आपको होती हुई दिख जाएंगे। रिमोट भी यहाँ पर काफी बढ़िया से अच्छे से काम कर रहा है। अब गाइस चेकआउट करते हैं रात के समय में। अभी लाइट्स ऑन है, हम गेट ओपन करते हैं। कुछ इस तरह का व्यू आपको आएगा बैक साइड वाली सीट से। और देन आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर भी इस तरह का आपको व्यू देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया कमाल की शानदार लुक ये दे रही है। प्लस एक चीज और अच्छी हुई, यहाँ पर मेरी कार का जो इंटीरियर वाली लाइट्स थी डोर हैंडल पे और डैशबोर्ड वगैरह में, उस कलर से यहाँ पर ये मैच हो गई। सियान कलर की थी और इसके ही कलर से मैंने इसको मैच कर लिया है, जो कि काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। बाकी इनमें ये RGB वाला मोड भी देखने को मिल जाता है, जिसपे लगा के आप छोड़ सकते हो। कोई वीडियो वगैरह बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, इंस्टाग्राम स्टोरी डाल रहे हो, उसके लिए परफेक्ट है ये वाली लाइटिंग वगैरह। यहाँ पर मुझे इन लाइट्स का एक फीचर और ज्यादा कमाल का लगा। ये म्यूजिक के हिसाब से यहाँ पर शफल करती हैं, म्यूजिक के हिसाब से यहाँ पे चलती हैं। तो अभी मैं गाड़ी में एक गाना बजाऊंगा और उसके बाद देखते हैं किस तरह से शफल होती हैं, चेंज होती हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस फाइनल वर्डिक्ट में मैं इनके बारे में बात करूं, 350 के प्राइस पर ये लाइट काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती हैं। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी ऑफर करती हैं। प्लस यहाँ पर इजी टू सिंगल बटन ऑपरेशन है, जब चाहो आप इनको ऑन कर सकते हो, जब चाहे ऑफ कर सकते हो। खुद ही आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। प्लस कार में ये आपका एक सॉफ्ट लाइट अच्छा सा फील देती है।
एक मूड इन्हेंसर भी हो सकती है। ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पर फील आती है रात में ड्राइविंग करते हुए भी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।